नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों राहु जैसे अशुभ ग्रह का नाम खाटू श्याम जी के महिमा से जुड़ता है? क्यों कहते हैं कि श्याम बाबा की भक्ति से राहु की पीड़ा मिट जाती है? आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमय यात्रा पर जहां से शुरू होता है राहु और खाटू श्याम जी का अद्भुत संबंध। भारत की भूमि सदैव रहस्य, आस्था और अद्भुत कथाओं से भरी रही है। यहाँ हर मंदिर, हर धाम और हर तीर्थ स्थल के पीछे कोई न कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। खाटू धाम, जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। खाटू श्याम जी को कलयुग का अवतार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो सच्चे मन से बाबा को पुकारे उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इसी आस्था के बीच एक और रहस्य है, राहु और श्याम बाबा का संबंध। जय श्री श्याम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रंजन धर, स्टोरी रीडर ऑफ श्रीयान भक्ति ऑफिशियल। दोस्तों, आज की ये वीडियो राहु और खाटू श्याम जी का रहस्यमय संबंध की कहानी सिर्फ आपके लिए लाया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसे चमत्कारी रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो कमेंट में जय श्री श्याम लिख के श्याम बाबा को पुकार ले। ज्योतिष शास्त्र में राहु को अशुभ ग्रह माना जाता है। राहु जब कुंडली में खराब स्थिति में होते हैं तो इंसान के जीवन में दुख, संकट, कर्ज, रोग और मानसिक पीड़ा बढ़ जाती है। परंतु श्याम बाबा की कृपा से राहु का ये प्रभाव मिट जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी के जीवन में राहु का प्रकोप हो तो खाटू श्याम जी की भक्ति और दर्शन उसके सारे संकट हर लेते हैं। यही कारण है कि लाखों लोग खाटू धाम पहुंचकर श्याम बाबा को नमन करते हैं ताकि राहु के दोष से मुक्ति पा सके। अब प्रश्न यही है कि आखिर यह संबंध बना कैसे? क्या वास्तव में राहु का कोई प्रत्यक्ष संबंध श्याम बाबा से है? क्या ये केवल ज्योतिष मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा पौराणिक रहस्य छिपा है? इस वीडियो में हम उन सभी पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। राहु का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। इनका कोई स्थूल भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी यह ग्रह मनुष्य को जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवता और असुरों के बीच अमृत का लेकर संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिलाया, परंतु एक असुर शोभानु वेश बदल कर देवताओं के पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने ही वाला था कि भगवान सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन क्योंकि उसने अमृत का एक घूंट पी लिया था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। तीर वाला भाग राहु कहलाया और धड़ वाला भाग केतु। यही दोनों आगे चलकर नवग्रहों में शामिल हुए। राहु का स्वभाव छल, मोह, पाखंड, भोग और सांसारिक भ्रम में जुड़ा है। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में राहु दोष होता है उसका जीवन संघर्ष और संकटों से भर जाता है। लेकिन ये राहु जब श्याम बाबा को चरणों में समर्पित होता है तो उसका प्रकोप मिट जाता है। यही बिंदु हमें ले जाता है उस रहस्य की ओर जहाँ राहु और श्याम बाबा के दिव्य संगम होता है। महाभारत के समय घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक एक अद्वितीय योद्धा थे। उनके पास 3 बाणों से पूरे महाभारत की दिशा बदलने की क्षमता थी। जब श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध में किसका पक्ष लेगा पूछा, मैं सदैव हारने वाले के पक्ष के साथ दूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि युद्ध का परिणाम बदल जाएगा। उन्होंने बार्बरिक से दान में उनका शीश मांगा। बार्बरिक ने बिना संकोच अपना सिर दान कर दिया। इस वीरता भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा। तुम्हारे भक्त जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेंगे उनके सभी दुख हर जाएंगे। यही श्याम बाबा आज खाटू धाम में विराजमान है। कहा जाता है कि श्याम बाबा का यह वरदान केवल भक्तों की दुख हरने की नहीं बल्कि ग्रहों की दोष भी समाप्त करता है। और यहीं से राहु और श्याम बाबा का संबंध स्पष्ट होता है। आप सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आखिर राहु और खाटू श्याम जी का क्या प्रत्यक्ष संबंध है? पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में इससे ऐसी घटना मिलती है जो इस रहस्य से उजागर करती है। श्री कृष्ण का वरदान और राहु का संबंध। जब बार्बरिक ने अपना शीश दान दिया और कलयुग में श्याम नाम से पूजित होने का आशीर्वाद दिया, तब उन्होंने कहा था, तुम्हारे स्मरण से न केवल मनुष्यों के दुख हरेंगे बल्कि उनके ग्रह दोष भी शांत होगा। ये वरदान संकेत देता है कि श्याम बाबा के चरणों में सभी ग्रहों विशेषकर राहु शांत हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को मानसिक तनाव और भ्रम का कारण माना गया है। जो लोग राहु महादशा या राहु की अशुभ दृष्टि से पीड़ित होते हैं वो अक्सर बेचैनी, असफलता, आर्थिक हानि और भय से घिरे जाते हैं। ऐसे समय में जब वो खाटू धाम जाकर श्याम बाबा को पुकारते हैं तो ये पीड़ा आश्चर्यजनक रूप से कम हो जाती है। राजस्थान और पूरे भारत में ये मान्यता है कि अगर किसी की कुंडली में राहु दोष हो तो खाटू श्याम जी का दर्शन करने से ये दोष शांत हो जाता है। मंदिर के पुरोहित के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से बाबा को हरे का सहारा कहकर पुकारता है उसका राहु कभी उसे डरा नहीं सकता। ज्योतिष कहता है कि मनुष्य का भाग्य नवग्रह से बंधे है, लेकिन श्याम बाबा उन सीमाओं से परे है। वो श्री कृष्ण के अंश अवतार है और श्री कृष्ण स्वयं काल और ग्रहों के स्वामी है।
इसलिए कहा जाता है जो शाम के शरणागत हो जाए उसके ग्रह कभी बाधा नहीं डाल सकते। ज्योतिष में राहु और केतु छाया ग्रह है। ये छाया भ्रम और मोह पैदा करता है, लेकिन श्याम बाबा के स्मरण से ये मोह भंग हो जाता है। खाटूधाम में कोई ज्योतिष ये मानते हैं कि अगर राहु की महादशा चल रही है और भक्त बाबा की पूजा करे तो उसका दुष्प्रभाव आधा रह जाता है। उदाहरण मिलते हैं जहाँ किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष था और वो जीवन में असफलता से जूझ रहा था, लेकिन श्याम धाम में माथा टेकने के बाद उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। कहते हैं ये श्याम बाबा का ही चमत्कार है जिन्होंने राहु को शांत कर दिया। खाटूधाम में हर साल लाखों भक्त आते हैं। इनमें से बहुत से लोग विशेष रूप से राहु दोष निवारण के लिए आते हैं। जैसे ही कोई भी भक्त खाटू नगरी में प्रवेश करता है उसकी आत्मा हल्की होने लगती है। राहु की घुटन और बेचैनी वहाँ टिक नहीं सकती। मंदिर परिसर में स्थित श्याम कुंड में स्नान करने से राहु केतु के दोष शांत होते हैं। भक्त मानते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप और ग्रह बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। फाल्गुन मास में जब मेले लगता है तो लाखों भक्त बाबा के दरबार पर पहुंचते हैं। इस समय राहु दोष और पीड़ित लोगों को विशेष अनुष्ठान करते हैं और अद्भुत परिवर्तन का अनुभव करते हैं। एक व्यापारी की कहानी। दिल्ली का एक व्यापारी राहु दोष से ग्रस्त था। कारोबार बार बार डूब जाता था। ज्योतिष ने कहा कि राहु ने पकड़ लिया है। वो खाटूधाम पहुंचा और रोते रोते बाबा से प्रार्थना की। आश्चर्य की बात है कि कुछ ही महीनों में उसका व्यापार चमक उठा। बाबा श्याम ने मेरा राहु शांत कर दिया। विदेश में रह रही महिला का अनुभव। अमेरिका में रहने वाली एक महिला राहु महादशा से परेशान थी। मानसिक तनाव इतना था कि नींद तक नहीं आती थी। उसने ऑनलाइन ही श्याम बाबा के भजन सुने और मन्नत मांगी। उसी महीने में उसकी बीमारी अचानक शांत हो गई। बाद में वो खाटूधाम आई और बाबा से धन्यवाद किया। गरीब किसान का कथा। राजस्थान का एक गरीब किसान कर्ज में डूबा हुआ था। ज्योतिषों ने बताया कि उसकी कुंडली में राहु का प्रभाव है। उसने बाबा के दरबार में हारे का सहारा कहकर मन्नत मांगी। अगले ही साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि सारा कर्ज उतर गया। जब हम इस पूरे रहस्य को देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि राहु का जन्म छल और मोह से हुआ था। खाटू श्याम जी का जन्म बलिदान और सच्ची भक्ति से हुआ था। राहु मनुष्य को बंधन में डालता है जबकि श्याम बाबा मुक्त कर देते हैं। यही कारण है कि राहु और श्याम बाबा का संबंध रहस्यमयी और गहरा है। राहु दोष से पीड़ित भक्त जब श्याम बाबा की शरण में आते हैं तो राहु का प्रभाव शांत हो जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में राहु जैसी बाधाएं हैं, निराश हो, कर्ज में हो, बीमारी हो, तो याद रखो श्याम बाबा ही हारे का सहारा है। सच्चे मन से उन्हें पुकारो और देखो कैसे राहु का अंधकार मिटकर जीवन में प्रकाश आ जाता है। तो ये थी राहु और खाटू श्याम जी के संबंध की वो अद्भुत कथा जो हमें ये सिखाती है कि चाहे जीवन में कितना भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे राहु जैसा ग्रह कितना भी प्रबल क्यों ना हो, श्याम बाबा के चरणों में आकर सब शांत हो जाते हैं। यही है खाटू श्याम जी का असली महिमा। हरे का सहारा, सबका प्यारा, श्याम हमारा। जय श्री श्याम।